ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 और इसका श्लोक संख्या 35। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। The Lord Shri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. भगवान कृष्ण अपना मत दे रहे हैं, वर्डिक्ट दे रहे हैं। तो भगवान के मत में तो हमको कम से कम विश्वास होना चाहिए पूरी तरीके से। भले ही ये मन जो है किसी भी प्रकार से विचलित करने का प्रयास करे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं। या संशय अनडाउटेडली, हे महाबाहो, अर्जुन महाबाहो है। महाबाहो मतलब माइटी आर्म वन, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी मन को, जो चंचल है, चंचल मन को उसको दमन कर पाना, कंट्रोल कर पाना, ये अर्जुन जैसे महाबाहो के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। अन्य लोगों की फिर क्या बात करना। संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये विचलित होने वाले मन, इसको दमन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अर्जुन, सत्य बात आपको बताता हूँ। क्या है सत्य बात? लेकिन अभ्यास है ना, बाय सुटेबल प्रैक्टिस, बाय सुटेबल प्रैक्टिस, उचित प्रकार का अगर आप अभ्यास करोगे ना, और साथ ही साथ में डिटैचमेंट, वैराग्य के द्वारा, ये दो चीज अगर आप करोगे तो चगृह्यते, तो यू कैन कंट्रोल द माइंड एंड, तब आप मन को नियंत्रित कर सकते हो। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए कोई, ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम है या और मेडिकल के एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, बहुत कठिन होते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू पास। उसको पास कर पाना, सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, कोई प्रॉपर जो है किसी योग्य मार्गदर्शन में आ जाता है और फिर तैयारी करता है, बहुत डिफिकल्ट होते हुए भी इसको निकाल भी सकता है, होता है ना। उसी प्रकार से भगवान बोल रहा है, मन भी उसी प्रकार से दुर्निग्रहम चलन चलम, मन को अपने बस पे खुद के प्रयास से कंट्रोल कर पाना, ये बहुत डिफिकल्ट है, भगवान यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बाय सुटेबल प्रैक्टिस, तो सुटेबल प्रैक्टिस क्या है? इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, स्पेशली इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ उनके मार्गदर्शन को, तो उसके द्वारा ये पॉसिबल भी है कि व्यक्ति अपने आप के से निकाल सकता है। The difficulty of controlling the obstinate mind, as expressed by Arjuna, is accepted by the personality of Godhead. But at the same time, he suggests that by practice and detachment, it is possible. तो ये जिद्दी मन को नियंत्रित करने की जो कठिनाई है,
जो अर्जुन यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं पिछले श्लोक में, ये भगवान के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है कि यह सही बात है। ये मन, जिद्दी मन को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। कठिन है बहुत, लेकिन असंभव नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम he suggests that by practice and detachment it is possible, कि प्रॉपर उचित अभ्यास और वैराग के द्वारा ये संभव भी है कि इस जिद्दी मन को कोई नियंत्रण में ला सकता है। व्हाट इज दैट प्रैक्टिस? वो अभ्यास क्या है? In the present age, no one can observe the strict rules and regulations of placing oneself in a sacred place, focusing the mind on the super soul, restraining the senses and mind, observing celibacy, remaining alone, etc. हाँ, वैसे तो सुटेबल जो प्रैक्टिस है उसके अनेकों विधियां बताई गई, अनेकों प्रकार के अभ्यास, मन को नियंत्रित करने के अनेकों प्रकार के अभ्यास शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं अलग अलग युगों में। जिसमें से कुछ हैं, कुछ का यहाँ पे वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट तरीके से, बड़ी सख्ती से अपने आप को केवल एकांत स्थान में रख करके नियम कानून पालन करना, ब्रह्मचर्या पूरी तरह से पालन करना, और परमात्मा में ध्यान लगाना, है ना, तपस्या करना, इंद्रियों और मन को संयमित करके रखना पूरी तरीके से। हाँ, ये सब कुछ है प्रैक्टिसेस। लेकिन ये सब जो है इस युग में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये सब इस युग में पॉसिबल संभव नहीं। कौन है जो इस युग में पूरा संसार छोड़ करके अकेले हिमालय की गुफा में जाके बैठ सकता है, जंगलों के बीचों बीच में जाके रह सकता है? रह सकता है कोई? किसी के पास दृढ़ निश्चय भी होगा करने के लिए तो जाएगा, उधर से डर के भाग आएगा। अकेले चाहे अकेले रह नहीं सकता। और दूसरी बात, मन उसको विचलित करेगा बार बार, तो वापस भाग के आएगा, तो ये संभव नहीं है। लेकिन एक सरल उपाय, एक को दूसरा उपाय इस युग के हिसाब से बना बताया गया है। So, by the practice of Krishna consciousness, however, one engages in 9 types of devotional service to the Lord. The first and foremost of such devotional engagements is hearing about Krishna. This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. ये है सबसे सर्वश्रेष्ठ कलयुग में उपाय। क्या बताया गया है? क्या अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से व्यक्ति मन को, जो कि जिद्दी मन है, उसको पूर्ण रूप से नियंत्रण में ला लेगा? क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा। कृष्णा भावना भावित होकर के व्यक्ति पूरी तरीके से अपने मन के हर प्रकार के मिसगिविंग, यानी गंदगी है, उससे अपने मन को मुक्त कर सकता है। और ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यानी भगवान की भक्ति, इसके 9 अंग हैं, 9 विधियां हैं। और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है श्रवणम। श्रवणम अबाउट कृष्ण, हियरिंग अबाउट कृष्ण। अगर कृष्ण के बारे में कोई बस सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, सो ये है जो है, दिस इज अ वेरी पावरफुल ट्रांसडेंटल मेथड फॉर पर्जिंग द माइंड ऑफ ऑल मिसगिविंग्स। ये बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली दिव्य विधि है मन को हर प्रकार के जो मिसगिविंग्स है, गंदगी है, उससे मुक्त करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सबसे शक्तिशाली विधि है, दिव्य विधि, दुर्भाग्यवश लोगों को इसी में इंटरेस्ट नहीं होता है। इतना आसानी से इंटरेस्ट आ नहीं पाता है लोगों को। और जो है माया विचलित करती है। कली पूरा प्रयास करता है कि लोग ये विधि पालन ना कर पाए, क्योंकि ये विधि अगर कोई पालन कर लिया, कौन सी विधि? भगवान के बारे में श्रवण करना। भगवान कृष्ण के बारे में अगर कोई बस सुनता जाएगा प्रामाणिक स्रोत से ध्यानपूर्वक, तो ऑटोमेटिकली इतनी पावरफुल शक्तिशाली विधि है जिससे मन जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारे जितने भी गंदगी अनर्थ है उससे मुक्त होता जाएगा। और जो सबसे जिद्दी, सबसे अनियंत्रित मन है, उसको व्यक्ति अपने कंट्रोल में ला सकता है। ये इतना शक्तिशाली विधि है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी विधि को करने में लोगों को आलस जाता है, नहीं कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के अनेकों विफल प्रयास कर सकते हैं लोग। कुछ लोग तो होते हैं, ज्यादातर लोग, कुछ लोग नहीं,
ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि मन को शांत करना है, मन को शांत करना है तो मन जो बोल रहा है सब कर दो। हाँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा करने से हो जाता है मन शांत? नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, बहुत परेशान करता है, वो भी चाहिए वो भी चाहिए। तो जो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे ये बहुत परेशान करता है, शांत नहीं रहता एक मिनट के लिए भी, जो जिसको चाहिए दे दो। तो जो जितना जो बच्चा डिमांड करता है, तो उसके डिमांड करने में जो जो सप्लाई कर देता है ना, तो वो बच्चा कभी शांत नहीं होने वाला है। हाँ, वो और आगे चल के परेशान करने वाला है, क्योंकि अब जान गया ना, मालूम है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो बस जिद कर देने का, रोने का, ये तो करेंगे ही पूरा, परेशान मेरे से परेशान होकर के मेरे पिताजी माता जी पूरा करने वाले हैं। हाँ, इसलिए वो ऐसे ही करने वाला है। इसलिए ये तो सबसे थर्ड क्लास आइडिया है। क्या? कि मन अगर कुछ डिमांड करता है, उसको जाके पूरा कर देना। इससे मन कभी नियंत्रित नहीं होने वाला है, इससे मन और ज्यादा हावी हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग आज के समय में यही कार्य करते हैं। फिर कुछ एक लोग होते हैं जो मन जो डिमांड करता है, मन जो बोलता है करने के लिए, वो नहीं करते हैं। मन को शांत करने के लिए फिर अनेकों प्रकार के तरीके करते हैं कि मन किसी तरह से शांत हो जाए, किसी तरह से, हाँ, स्थित कर दिया जाए। लेकिन बाकी जितने भी सोल्यूशन वो अपनाते हैं वो सब टेम्परेरी होते हैं। जैसे किसी का मन बहुत भटकता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं बहुत ट्रैवलिंग करूंगा, हर जगह घूमता रहूंगा घूमता रहूंगा घूमता रहूंगा, तो मेरा मन जो है एंगेज रहेगा, इस प्रकार से मन डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ। या कुछ लोग सोचते हैं मन बहुत सारा वर्कआउट कर लूंगा तो मन शांत हो जाएगा पूरी तरीके से। हाँ, बिल्कुल थका दूंगा, इतना थका दूंगा इतना थका दूंगा कि मन को कुछ बोलने के लिए समय ही नहीं रहेगा, वो एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन जब आप थकाते हैं तो थकता तो शरीर है ना, मन कैसे थकने वाला है? वो शरीर थक जाता है, इसलिए नींद आ जाती है, तो मन उतना कुछ हावी नहीं हो पाता है, इंद्रियों को जो है वो प्रेरित नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही आप उठेंगे ना, नेक्स्ट डे फिर से फ्रेश हो गया वापस से मन चालू हो जाएगा ना। तो वो तरीका भी सही नहीं है। मन को वश में लाने का, नियंत्रित करने के ये सारे तरीके, एक तो है कि मन की सारी इच्छाओं को पूर्ति कर दो, और दूसरा तरीका है मन को किसी तरीके से कंट्रोल, उसकी इच्छाएं नहीं पूरी करना है, तो अलग अलग प्रकार से अपने आप को एंगेज करो भौतिक कार्यों में, ये सोच के कि मन जो है शांत रहेगा। तो शांत रहता है, टेम्परेरी शांत हो जाता है क्षणिक रूप में, लेकिन फिर जैसे ही मौका मिलता है फिर वापस चालू। जैसे छोटा बच्चा है, बहुत परेशान करता है कि ये चाहिए, ये ला के दो, ये ला के दो, ये यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाना है। तो एक तो है कि वो सब दे देता है, तो उससे बच्चा और ज्यादा जो है ना परेशान करने वाला बनने वाला है। और दूसरा है कि बच्चे को फिर कहीं न कहीं उठा के ले जाओ, थोड़ा घुमा के आओ, थोड़ा कुछ करा दो। तो जब तक कुछ आपको उसको करेंगे, इंगेज करके रखेंगे कहीं, तो ठीक है। और जैसे इंगेजमेंट खत्म हुआ वापस से चालू, मुझे वो ला के दो वो ला के दो, परेशान करेगा ही। जैसे अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? अल्टीमेट सोल्यूशन जो सबसे पावरफुल है, सबसे आध्यात्मिक दिव्य विधि है, वो तो है नहीं, हर रोज टेम्परेरी अपने आप को एंगेज करके ये लाइफ पास करना है। वाह! देखो कैसे कैसे लोग हैं। हाँ, जो उसमें मन बोल रहा है। हाँ, सुन रहे हैं भाई साहब हमारे, मन फिर से उनको वापस फंसा रहा है। सोल्यूशन नहीं एक्सेप्ट करेगा, अल्टीमेट सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करने देगा। इसलिए जब आप ये प्रवचन सुन रहे हैं ना, तो उस समय मन को साइड में रखिए, मन से मत सुनिए, कान से सुनिए, हृदय तक जाने दीजिए, चुपचाप ध्यान से सुनते जाइए। देखो मन को सहन नहीं हो रहा है तो मेरे खिलाफ कैसे कैसे लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तुरंत मैसेज आ गया कि हाँ ठीक है, ऐसे ही प्रभु, बस ऐसे ही जीवन कटा देना है किस तरह से। अरे जीवन कटाना है, ऐसे नहीं कटाना है। जीवन काटने की बात बोल रहे हैं ना, आपको बताते हैं। हमारे महाजन क्या बोलते हैं वो सुनिए, मन ये रास्कल माइंड क्या बोलता है, उसको क्यों सुनते हैं? हमारे महाजन बोलते हैं, कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हमारे महाजन है, स्पेशली हम लोग ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में है ना। तो हमारे महाजन, हाँ, ब्रह्मा सन्मुखरिताम भव दीयवार्ताम। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते वक्त, ले ये गूगल बाबा फेल हो गया। हाँ, स्थाने स्थाने स्थिता
श्रुतिगताम, ये श्लोक है। स्थाने स्थित श्रुतिगताम, श्रुतिगताम होना चाहिए, श्रुतिगताम ये बोला गया। हाँ देखिए, इस श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं जीवंती। जीवंती मतलब जीवन काटना चाहिए। जीवन कैसे काटना चाहिए? ऐसे नहीं काटना चाहिए जैसे मन बोल रहा है कि किसी तरह से अपने आप को एंगेज करके रखो, खूब ट्रैवलिंग करो, अयोध्या, बनारस, रामेश्वरम, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाओ। तो पागल बंदे को मन कितना पागल बनाता है, व्यक्ति को कहाँ कहाँ ट्रैवल कराता है। विदेशों से ले जाके कहाँ कहाँ ट्रैवल कराता है, ये सोच करके कि शायद संतुष्ट हो जाएगा। और दूसरा कितना वर्कआउट कर लो, ये सब कर लो। ये सब कर करके जीवन को कटा देना है, बस जीवन को काट लेना है, नहीं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? जीवन कभी कटने वाला है क्या? नहीं। जैसे शरीर छोड़ने लो, आ जाओ भाई साहब, दूसरा शरीर तैयार है और मन वही रहने वाला है। मन फिर कैप्चर कर लेगा। फिर कितने ऐसे कितने सारे जीवन काटेंगे? काटे तो आ रहे हैं इतने सारे जीवन, अभी काटना बंद करना है। तो इसके लिए फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अगर जीवन कटाना ही है तो किस तरह से काटना चाहिए। जीवंती, जीवंती करता है कि वन शुड लिव ज्ञाने प्रयासम उदपासनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रयासो अजित जितो अपि अस्सि तैस्त्रिलोक्याम्। ये है इस प्रकार से दोज who even while remaining situated in their established social positions throw away the process of speculative knowledge। हाँ क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? कि जो अपने एस्टेब्लिश सोशल पोजीशन में जैसी अवस्था में है, यानी मन जिस प्रकार से बंधन में फंसा के रखा हुआ है अलग अलग स्थिति में, उसी पोजीशन में रहते हुए जो ये जो स्पेकुलेटिव नॉलेज, दे थ्रो अवे द प्रोसेस ऑफ स्पेकुलेटिव नॉलेज, मतलब ज्ञान के प्रयास के द्वारा इसको अपने आप को मुक्त करने का जो तरीका है, इसको फेंक देते हैं, साइड कर देते हैं। एंड विद देयर बॉडी वर्ड्स माइंड ऑफर ऑल रिस्पेक्ट्स टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ पर्सनालिटी एंड एक्टिविटीज डेडिकेटिंग देयर लाइफ टू दिस नरेशंस। जो अपने शरीर, मन और शब्दों के द्वारा भगवान की जो महिमा का गुणगान है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ योर पर्सनालिटी एंड एक्टिविटीज, भवदीय वार्ता, उसको जो है डेडिकेट करते हैं ऐसे नरेशंस, वैसी कथाओं को, विच आर वाइब्रेटेड बाय यू पर्सनली एंड बाय योर प्योर डिवोटीज सर्टेनली कॉन्कर योर लॉर्डशिप ऑल्दो यू आर अदरवाइज अनकॉन्करेबल बाय एनीवन विद इन द थ्री वर्ल्ड्स। तो जो डेडिकेट कर देते हैं ऐसे नरेशंस को, डेडिकेट करना मतलब ये डेडिकेशन चालू होता है पहले श्रवण के द्वारा, सुन करके डेडिकेट करना, फिर इस कार्य को प्रचार करने में मदद करना। इस प्रकार से जो स्थाने स्थित श्रुतिगताम, श्रुतिगताम मतलब बाय हियरिंग, हियरिंग, वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाय हियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो by the practice of Krishna consciousness, however one engages in nine types of devotional service to the Lord, the first and foremost of such devotional engagement is hearing about Krishna. This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. The more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from us. ये रिजल्ट होगा। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनता जाएगा, उतना ही ज्यादा वो भगवान और आध्यात्मिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक चीजों के बारे में इनलाइटेंड हो जाएगा, यानी उसको ज्ञान विकसित होता जाएगा। और उतनी ही मात्रा में फिर उसका मन जो है ऐसी चीजों से डिटैच हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा जो व्यक्ति को कृष्ण से दूर लेके जाता है। सो बाय डिटैचिंग द माइंड फ्रॉम एक्टिविटीज नॉट डिवोटेड टू द लॉर्ड, वन कैन वेरी इजली लर्न वैराग्य। तो अभ्यास है ना तो कौन थे, या वैराग्य न शीघ्र है, तो ये दो सोल्यूशन में बताए। अभ्यास किस चीज का करना है? इधर उधर भौतिक संसार में ट्रैवलिंग करने का अभ्यास नहीं करना है, ये कोई फायदा नहीं, करोड़ों जन्मों से ट्रैवलिंग करते आ रहे हैं। और भ्रमण, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कोई मूर्ख जीव जब भाग्यवान बनता है, सॉरी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मूर्ख बोल दूंगा तो मन को और बुरा लग जाएगा, बट दिस इज अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है। पूरे ब्रह्मांड में तो जीव जो है भ्रमण करता रहता है, ये मन को संतुष्ट करने के लिए, ना केवल केवल भारतवर्ष में नहीं, केवल पृथ्वी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता है जीव।
कौन सा मन नियंत्रित हो गया? नियंत्रित हो गया क्या मन? नहीं। देवता, ब्रह्मा इंद्र चंद्र देवता से लेकर के पाताल लोकों तक पता नहीं क्या क्या बन गए, कीड़े मकोड़े। शरीर भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज करते करते भ्रमण करते रहे, मन फिर भी कंट्रोल में नहीं हुआ। हाँ तो ब्रह्मांड, लेकिन कौन है भाग्य? कोई अगर भाग्यवान जीव होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की प्रसाद, प्रसाद मतलब ये नहीं, श्रवणम प्रसाद से भक्ति लता बीज मिल जाता है, तब उसका जो है चालू हो जाता है। हाँ, मुक्ति का मार्ग है ये। मन रूपी असुर के बंधन से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं, ये अभ्यास करना है। अभ्यास किसका करना है? भगवान की साधन भक्ति का करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम, ये अभ्यास। और वैराग्य, अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न चिग्रह्यते। वैराग्य मतलब कि मन को उन कार्यों से दूर रखना है, उन कार्यों को नहीं करना है जो हमको भगवान के भक्ति से दूर लेके जाते हैं। यानी चार नियम पालन करना, ये वैराग्य है। और हरि नाम जप करना, हरि कथा सुनना, भक्तों का संग करना, ये अभ्यास। समझ गया ना? ये जो श्लोक में वहां बोल रहे हैं कि अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न चिगृह्यते, बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट वन कैन कंट्रोल द माइंड। तो ये सुटेबल प्रैक्टिस क्या है? नाम जप करना, भगवान का कथा सुनना, भक्तों का संग करना, ये सूटेबल प्रैक्टिस है। उचित अभ्यास है, इसको करते जाना है। जैसे अभ्यास में क्या करते हैं, एक दो बार बस नहीं करना होता, बस इसको करते जाना है। इस प्रकार से जीवन काटना है। जीवन काटना है, भक्त लोग भी जीवन काटते हैं। और भौतिकवादी व्यक्ति भी अपने आप को, मन को नियंत्रित करने के लिए जीवन काटते हैं। ये भौतिकवादी व्यक्ति लोग भौतिक तरीके से जीवन काटते हैं, सोचते हैं इससे शायद मन जो है एंगेज रहेगा, किसी तरह शांत रहेगा। ये भक्त लोग बुद्धिमान है, भगवान जो अभ्यास करने को दिए हैं वो अभ्यास करते हुए जीवन काटते हैं। तो इसको बोलते हैं सुटेबल प्रैक्टिस। एंड बाय डिटैचमेंट मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से मुक्त हो जाना, मतलब चार नियम पालन करना। चार नियम पालन करना यानी ऐसे कार्यों को नहीं करना जो हमको भगवान की भक्ति से दूर ले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं वैराग्य। तो बाय डिटैचिंग द माइंड फ्रॉम एक्टिविटीज नॉट नॉट डिवोटेड टू द लॉर्ड, वन कैन वेरी इजिली लर्न वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड engagement of the mind in spirit. That is Vairagya. Impersonal spiritual detachment is more difficult than attaching the mind to the activities of Krishna. This is practical because of hearing about Krishna, because by hearing about Krishna, one becomes automatically attached to the Supreme. तो डिटैचमेंट का प्रिंसिपल ये ज्ञानी मायावादी लोग भी सिखाते हैं, लेकिन वो जो डिटैचमेंट का तरीका है वो बहुत डिफिकल्ट है, कर नहीं सकता कोई। क्लेश अधिकतर तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसा बताया गया है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण के श्रवण करने के मेथड के द्वारा जब कोई कृष्ण से आसक्त हो जाता है, तो अन्य चीजों के प्रति विरक्ति, डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वैराग्य भी कर पाना बहुत आसान हो जाता है। तो अभ्यास करने से वैराग्य भी धीरे धीरे अपने आप फॉलो भी हो जाता है। सो दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड परेश अनुभवा, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। इट इज जस्ट लाइक द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन a hungry man has for every morsel of food he eats. The more one eats while hungry, the more one feels satisfaction and strength. हाँ, ये जैसे खाने के समान है। जब आपको भूख लगती है, आप जैसे जैसे जितने कौर खाते जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? संतुष्टि होती जाती है, भूख खत्म होती जाती है, पोषण मिलता जाता है। तुष्टि पुष्टि शुद्ध निवृत्ति, ये तीन चीज मिलती है। तुष्टि मतलब संतुष्ट होता है हृदय, हाँ, भूख खत्म हो रही। पुष्टि मतलब पोषण मिलता है, एनर्जी आती है, शरीर बनता है, स्वास्थ्य बनता है। और तीसरा क्षुत निवृत्ति, भूख खत्म होती जाती है, तो संतुष्टि मिलती है, भूख खत्म होती है और पोषण मिलता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक भगवान का जब श्रवण करता जाता है, हाँ, श्रवणम के द्वारा आध्यात्मिक जो फूड लेता जाता है इंटेक, तो उसका जो है, उसको आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। जो हैंकरिंग है, तृष्णा है, मन की जो क्रेविंग्स है, वो उससे नष्ट होती जाती है। Similarly, by discharging the devotional, by discharge of devotional service, one feels transcendental satisfaction as the mind becomes detached from material objects. It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. Hearing of the transcendental activities of Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind. हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में सुनते रहना, ये सबसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट है, सबसे सरल तरीका है, सबसे बिल्कुल उचित, हाँ, ट्रीटमेंट है ये पागल मन को क्या करने का? कंट्रोल करने का। एंड ईटिंग द फूड स्टेप्ड ऑफर टू कृष्णा,
is the appropriate diet for the suffering patient. This treatment is the process of Krishna consciousness. है ना, भगवान को अर्पित करके भोग्य पदार्थ प्रसाद ग्रहण करना, ये डाइट है। और मेडिसिन क्या है? भगवान के बारे में सुनते जाना। तो ये जो ट्रीटमेंट है, यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोसेस, इसी को बोलते हैं अभ्यास। ये अभ्यास जो कोई करता जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, अभ्यास मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब एक दो बार, पांच बार, 10 बार, 15 बार करने से कोई बोलेगा नहीं नहीं, अभी तक मेरा मन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, बस उसको करते जाना है। हाँ, जैसे कोई बाहर, कोई किसी चीज का प्रिपरेशन करता है, कोई बहुत अच्छा बैट्समैन बनना चाहता है, तो क्या 10 12 बार शॉट मारने से बैट्समैन बन जाएगा? नेट प्रैक्टिस करता है ना, हजारों हजारों बार प्रैक्टिस करता है, एक एक शॉट को हजारों हजारों बार ऐसे प्रैक्टिस करता है ना। हाँ? जो लोग बॉक्सिंग करते हैं, तो एक ही जो उनका मूव होता है उसको हजारों बार प्रैक्टिस करते हैं, मारते रहते हैं। ये कुंफू कराटे वाले भी होते हैं, एक ही मूव को हजारों बार प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके एक्सपर्ट होते हैं। भौतिक जगत में भी कोई एग्जाम निकालना है, कोई मैथ्स में एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो बार बार खूब अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, कितने सारे नोटबुक्स को भर देता है, लिख लिख के लिख लिख के। उसको बोलते हैं अभ्यास। हाँ। हाँ, तो बॉक्सिंग में। हाँ, तो ये इस प्रकार से अभ्यास कर, उसी प्रकार से हमको भी अभ्यास करते जाना है। क्या अभ्यास करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द मोर यू चैंट एंड हियर, द मोर यू आर प्रैक्टिस, सुटेबल प्रैक्टिस ये है। और द मोर यू हियर, जितना आप सुनते जाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो मुझे सब पता है, वही चीज बताने वाले हैं घूम फिर कर, वही चीज बताएंगे। कृष्ण को समर्पण करो, कृष्ण के प्रति आसक्ति रखो, माया की आसक्ति छोड़ो, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, यही चीज तो बताने वाले हैं, ये तो हमको सब पता है। अरे पता है तो कर नहीं पा रहे ना, इसलिए बार बार सुनने की जरूरत है, बार बार गीता के श्लोकों के माध्यम से अलग अलग तरीके से जब हम सुनते जाते हैं, तो उस वक्त मन को क्या मिलता है? मन को पंच मिलता है, फड़ाक फड़ाक फटाक। समझ रहे हैं ना? तो जितने पंच मन को मिलेंगे, उतने मन जो है, दमन, पैसिफाई होता जाए। ठीक है, ये तरीका है। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया है, हियरिंग कैसे करना है, तो वो तो बता दिया मैं। हियरिंग करिए, मन को साइड में रख के हियरिंग करिए, तो सफल हो जाएगा। मन को साथ में, मन को बढ़िया, मन को गले लगाकर हियरिंग करेंगे तो फंस जाएंगे। मन तो बोलेगा ए क्या बकवास कर रहा है, सब उल्टा उल्टा बोल रहा है, मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। हाँ, हम फिर मैसेज करेंगे कि ऐसे ही हर रोज टेम्परेरी अपने आप को एंगेज करके लाइफ पास करना है, यूजलेस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हियरिंग करने का तरीका मतलब, आपके मन बुद्धि अहंकार को साइड में रखिए, कान से सुनिए, और जो सुनाया जा रहा है बस उसको सुनते जाइए श्रद्धापूर्वक, बस। और क्या है? मेरा तो और एजिटेट होता है सुन के बोल रहे हैं ऐसे, इस प्रकार से श्रवण करके मेरा मन और एजिटेट हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो इसलिए ना, मन को विचलित, मन के ऊपर जब जब बॉक्सिंग होगी, मन के ऊपर मुक्का लगेगा, पंच लगेगा, तो परेशान तो होगा ही ना। तो अच्छी बात है, होने दीजिए मन को परेशान, आप अपने आप को मन क्यों समझते हैं? हाँ, मन मत समझिए अपने आप को, मन को साइड रखिए, आप सुनिए। ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ, यस पलक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। प्रभु, ये पंच तो फील ही नहीं होते एकदम ही, कैसे पता चलेगा ये वर्क कर रहा है या नहीं? नहीं नहीं, वर्क कर रहा है। हाँ, पंच उनको फील होगा जिनका मन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है। तो जब इस प्रकार के लेक्चर सुनते हैं, तो मन पूरी तरह से पागल हो जाता है, अरे ये क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, इसको मत सुनना, ऐसे बोलता है। और जिन जो ऐसे भक्त हैं, जिन्होंने अभी सिखा दिया, सबक सिखा दिया, मन चुपचाप सुनने का, हाँ कुछ बकवास नहीं करने का। हाँ, तो मन फिर भी बेचारा चुपचाप बैठ के सुनता रहता, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा बोल रहा है, प्रयास करूंगा मैं। तो ठीक है, पंच फील नहीं होगा तो इसका मतलब एडवांसमेंट हो रहा है। अब इसको और सुनते जाना है, और धीरे धीरे आगे बढ़े। पर लेकिन ठीक। प्रभु, माया के मंच ऐसे है कि माया ने इतना ब्रेन वॉश किया है हमारा जन्मों से, कि कितना भी पंच पड़े तो उसका अच्छा लगता है, और कृष्ण हमें बुलाए तो बार बार मतलब ये क्या, नहीं जाना है नहीं जाना है, बस माया हाँ। बुलाए तो चले जाते हैं। हाँ, बार बार यही यही होता तो माता जी, जो कृष्ण का श्रवण करने का पंच, उसका बात कर रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात बोला कि ये माया भी जो है मन के द्वारा हमको पंच देती है, लेकिन वो हमको तैयार रहता है, हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और जब भक्त लोग उस अच्छी चीज बताते हैं, तो उससे मन को जब पंच मिलता है, तो फिर मन उनको बोलता है,
ये क्या बोल रहा है, सुनने का नहीं, आज से लेक्चर मत आने का। हाँ। और इसलिए हमको बुद्धि लगाना पड़ेगा। प्रभु जी, पलक माता जी का एग्जाम हाँ चल रहा है, तो उसको हाँ। ब्लेसिंग अरे दे दीजिए। अरे